जय श्री कृष्ण दोस्तों। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे, सब मुस्कुरा रहे होंगे। सब नाच रहे होंगे, तो अब बैठ जाइए। टेंशन फ्री होंगे। तो हमने जैसे आपको लास्ट व्लॉग प्रेगनेंसी का दिखाया था कि वी आर प्रेग्नेंट, और उसके बाद मैंने बोला था कि हम आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए बताएंगे जो हमारे साथ हुई है, वो भी 2 बार। तो उसी पे स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। तीसरी बार हमें पता नहीं, क्या? तीसरी बार वाले में हार्ट बीट वाले वो तो हार्ट बीट थी ना, अच्छा वो हार्ट बीट थोड़े अभी कॉन्शियस नहीं है। हाँ। तो दोस्तों पहले हमारी हुई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी 2 टाइम। फर्स्ट टाइम जब हुई थी वो आप बता दो, फिर मैं बोलूँगा, फिर तुम कहोगे। फर्स्ट टाइम हमारी हुई थी 30 अक्टूबर को। वो प्रेगनेंसी में हमने जैसे लास्ट व्लॉग अगर आपने किसी ने हमारा देखा होगा वी आर प्रेग्नेंट वाला, उसमें हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बताई थी कि कैसे हुआ था, कि मुझे स्टमक में पेन था और ब्लीडिंग थी, और ऐसे ही ब्लीडिंग नहीं, स्पॉटिंग थी। तो पर पेन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, मतलब एक अति वाला लेवल था। हमने गायनी पे भी दिखाया, गायनी ने बोला कि ये तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने एक पे दिखाया, हमने 2। इम्प्लांटेशन का हाँ। मतलब हुआ बेसिकली जब उनका आप कहना था कि बच्चा जो है वो अपनी जगह बना रहा है। यूट्रस में अपनी जहाँ जगह बनाते तो वहाँ कई बार हो जाती है, ऐसे बोलते हैं। तो उन्होंने हमें ऐसे बोला, हम घर आ गए, हमने कहा नॉर्मल होगा भाई, हमारी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, हमें पता नहीं था ऐसे कुछ होता भी है। उसके बाद फिर हमने 2 गायनी को दिखाया, उसके बाद भी मेरा पेन नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा था। फिर हमने, और उस टाइम दिवाली का भी टाइम था, तो बहुत रेयर हमें कोई गायनी बाहर थी, कोई कुछ था, ऐसे ही हो रहा था। फिर हमने गूगल से निकाला, गूगल से किया फिर हमने। हमने HCG टेस्ट कराया जो कि ब्लड के थ्रू होता है। उसमें पहले हमारा जो आया, हमारा पता नहीं ज़्यादा कितना आया था, मतलब पहले ऊपर जा रहा था ऊपर, फिर एकदम से तीसरी बार शायद हमने कराया, वो एकदम नीचे आ चुका गया था। था। एकदम नहीं, मतलब बीच का पॉइंट्स पहले से होते कम हो जैसे गया था। हाँ, जैसे 300 400 500 ये पॉइंट्स होते हैं उसमें। तो 10 से ऊपर हो तो आप प्रेग्नेंट हैं। तो हमने फिर वो करा, वो मेरे नीचे आया था। फिर हम गायनी पे गए तो उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। फिर अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें जाके भी पता नहीं लग रहा था, क्योंकि 1500 से कम अगर आपका HCG है तो पता नहीं लगेगा कि प्रेगनेंसी कहाँ हुई है। 1500 मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद ही दिखती है कि प्रेगनेंसी कहाँ पे हुई है। तो हमारा जब 1500 हुआ, फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो वो पता लगा कि मेरी राइट ट्यूब में है। कई बार क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बेसिकली होती है कि आपकी ना 2 फैलोपियन ट्यूब होती है और लड़कियों में, तो उनमें से जब आपका एग और स्पर्म मिलते हैं, उसके बाद वो कई बार ऐसा होता है कि ट्यूब में ही चिपक जाता है, राइट में या लेफ्ट में, उसमें फिर वो वहीं पे ग्रो करने लग जाते हैं। वो जहाँ पे उन्हें जाना होता है वहाँ ग्रो की जगह वो ट्यूब में, और ट्यूब होती है इतनी पतली सी बिल्कुल। तो सोचो उसमें अगर वो ग्रो करेगा तो ट्यूब फटेगी। ये कई बार ऐसा होता है ट्यूब में ग्रो करता है, कई बार ऐसा होता है ट्यूब के बाहर भी ग्रो कर सकता है। तो ये इसके पता नहीं अब वो क्या नाम होते हैं। लाइफस्टाइल हाँ। बेसिकली इसका रीज़न बताया जाता है। और हाँ। किसी को भी ये पता नहीं, ना गायनी आपको कभी इस चीज़ के लिए अवेयर करेगी, ना वो आपको बताती है, क्योंकि वो खुद अवेयर नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हमें तो किसी ने भी सजेस्ट हम, नहीं और करा। आप सोचोगे हम ऐसी गायनी पे गए होंगे, हम बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल की गायनी पे गए थे। ऐसा नहीं कि हम अपनी गली मोहल्ले वाली ये जो गायनीज होती है उन पे गए थे, हम बहुत अच्छे हॉस्पिटल में गए थे। आप नाम तो हम खैर बता नहीं सकते, बल्कि हमें सरवाइव करवाया गली मोहल्ले वाली गायनी हमें ने। बल्कि जिन्होंने सर्वाइव किया वो हमारे यहीं की थी, पास की गायनी। नहीं तो सबने मेरा ऑपरेशन बोल दिया था। इसमें क्या होता है एक्टोपिक के, एक तो लाइफस्टाइल है जिससे होती है, जैसे स्मोक, और क्या होता है, दारू, स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंक लाइफस्टाइल, वगैरह मतलब लड़के के लिए। आप, हाँ वही है जी, ये सारी चीज़ें होती है। या फिर आपको जेनेटिक भी हो सकती है, या फिर टीबी वगैरह से भी होती है। हाँ, बाकी बेसिकली इसका हाँ, किसी को एक्चुअल 100% एक्चुअल किसी को नहीं पता है कि क्या रीज़न है। गायनी भी आपको ऊपर नीचे ही बताएगी कि ये रीज़न है, ये नहीं होता। तो बेसिकली ये फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है, जब वहाँ ग्रो करते हैं ट्यूब फटने के चांस, और आपकी जान भी जा सकती है इससे। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले तो आप किट से चेक करेंगे, उसके बाद आप HCG कराइए, और HCG भी 3 या 4 बार कराइए। जो बढ़ रहा है तो आपका डबल होना चाहिए, बेसिकली मिनिमम डबल होना चाहिए। और प्रेगनेंसी को कभी भी इतना इजीली मत लीजिए। स्टार्टिंग में अगर होती है तो HCG जरूर कराओ। हाँ। 2 पैसे लगाओ, अपनी जान से मत खेलो। ये पुराने टाइम की प्रेगनेंसी नहीं रही। हाँ कि भाई अरे गायनी पे क्या जाना, वो तो दवाई दे देगी। गायनी पे नहीं, HCG ज़रूर कराइए आप। ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहे हैं। तो इसके इलाज 2 ही है, एक तो सर्जरी होगी, आपकी फैलोपियन ट्यूब निकाल दी जाएगी। और एक लेडी की बॉडी में सिर्फ 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, राइट साइड लेफ्ट साइड, और इन्हीं दोनों की वजह से वो प्रेग्नेंट होती है।
जब वो नहीं तो फिर IVF पे जाना पड़ता है। अगर वो ब्लॉक भी है या फेलोपियन ट्यूब नहीं है तो आपको IVF पे ही जाना पड़ता है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मेरे साथ ये हुआ। बट उसके लिए डॉक्टर अगर आपको बोलते सर्जरी, अगर आपका 3,000 तक भी HCG चला जाता है वो इंजेक्शन से हो सकता है। तो उसमें आपको पैनिक जरूर करेंगे, क्योंकि देखो एट द एंड उनके भी पैसे बनते हैं। हमारा 1500 या 1800 था, उस पर ही हमें सर्जरी बोलती थी, जबकि हम अपने पास वाली गायनी जो हमें मेरी मम्मी ने ही बताई थी, गली मोहल्ले वाली, तो मेरी मम्मी ने ही बताई थी, हम उस पर गए, उन्होंने इंजेक्शन से ही हमारा कर दिया था। मतलब हमें कोई सर्जरी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं तो हमें हर गायनी ने, हर हॉस्पिटल ने सर्जरी के लिए बोल दिया था। उसमें 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं। 1.5-2 लाख रुपए मिनिमम आपके लगते हैं आपको। तो और आपकी एक फेलोपियन ट्यूब भी जा रही है उसके चक्कर में। और जब आप वो इंजेक्शन लगाते हो तो उसके 5 दिन बाद है ना, हाँ। या एक हफ्ते बाद दोबारा लगता है, अगर आपका HCG लेवल उतना। और फर्स्ट टाइम में ज़्यादातर ये होता है कि आप इंजेक्शन लगवाओगे तो आपका HCG थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर हो सकता है। मेरा ऊपर गया था, बोला भी था ना गाइनी ने कि ऊपर जाएगा। हाँ, मेरा ऊपर तो गया दूसरी था। बार में फिर इंजेक्शन लगाता है एक हफ्ते बाद, तो फिर वो डाउन जाने लग गया था। फिर HCG से हमें देखते प्रेगनेंसी चली गई नहीं चलेगी, तो जब तक वो 10 से नीचे नहीं आता, जब तक हम बार बार चेक करते हैं 3-3 दिन में, 4-4 दिन में। तो इसके दो ही हैं, एक तो सर्जरी होगी या फिर इंजेक्शन से होगा। इन दोनों के अलावा इसका कोई भी ये नहीं है कि आप करा सकते हो। तो इन दोनों में से एक चीज़ होगी, तो आपकी गायनी आपको सजेस्ट करेगी कि वो कैसे करेगी, सर्जरी से करेगी या इंजेक्शन से। पर मैं तो इंजेक्शन ही बोलूँगी। अगर आपका 3000 से HCG कम है तो आप उसी पे रहिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और उस पे मत जाओ ऑपरेशन पे। और इससे वो नहीं है कि आदमी सोचे डरे, क्योंकि नॉलेज वाली बात होती है कि हर किसी को नहीं होती। अब हम तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीज़ का। हमें तो गूगल से ही नॉलेज दी, और सही बता रही हूँ, हमें किसी ने कुछ नॉलेज नहीं दी, ना गायनी किसी को पता ही नहीं था। किसी को पता ही नहीं था। हमें तो गूगल से ही जो मिली नॉलेज मिली, सारी उसी से मिली है। हमने गूगल बाबा को ही पूरा खंगाला और उसी से सारी नॉलेज दी है। और ये भी होता है कि आपको एक बार एक्टोपिक हो गई तो दोबारा होने के चांस 60 to 70% बढ़ जाते हैं आपको। मतलब दोबारा प्रेगनेंसी होगी अगर उसी ट्यूब में हुई, क्योंकि ट्यूब हमारी बहुत पतली सी होती है, ऐसी सीधी होती है। कई बार वो क्या होता है, जब आपकी वहाँ प्रेगनेंसी हुई तो कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, तो वो उससे ऐसे टेढ़ी कर्व में हो जाती है। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी एक्टोपिक हो सकती है। तो फिर हमारी फर्स्ट हुई एक्टोपिक, उसके बाद 1.5 साल नहीं हुई कुछ भी, फिर वो एक्टोपिक, क्योंकि वो राइट ट्यूब में ही हुई दोबारा से मेरी। वो कई बार होता है आपकी ट्यूब ब्लॉक भी हो जाती है, तो उससे प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। तब गायनी सजेस्ट करती है कि आप उसे रिमूव कर दो। और ब्लॉकेज के लिए भी एक टेस्ट होता है जो बड़ा पेनफुल होता है, जो हमने कराया नहीं, क्योंकि हमें उसका कोई सॉल्यूशन लगा नहीं। क्योंकि गायनी भी अगर वो करती भी है टेस्ट तो वो जानती है कि हाँ वो ब्लॉक है, तो उसके बाद उसका कोई सॉल्यूशन है भी नहीं। तो वो पेनफुल प्रोसेस से जाने का हमें कोई लॉजिक लगा नहीं कि उसमें जाना चाहिए। तो और वैसे भी हमेशा प्रेगनेंसी ऑल्टरनेट ट्यूब पे होती है। एक महीने में इस ट्यूब से होएगी तो दूसरे महीने में दूसरी ट्यूब से होएगी। तो उसका भी अपना साइंटिफिकली सॉल्यूशन है। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है ट्रॉमा। इस ट्रॉमा में भी है कि इतना बड़ा कोई वो है नहीं, कोई हाइप की आपको कभी कंसीव नहीं कर पाओगे, बल्कि इनफैक्ट आपके लिए खुशी की बात ये होती है कि आप कंसीव कर रहे हो। हमें भी गायनी ने ये बोला था कि आप ये तो शुक्र मनाइए कि आप कंसीव कर पा रहे हैं नेचुरली। मतलब ये नहीं है कि आपको दवाइयों पे जाना पड़ रहा है, आप नेचुरली कंसीव। हाँ, वो फेलोपियन ट्यूब में हो रही है, क्या पता नेक्स्ट लेफ्ट में हो तो वो सही हो जाए। तो और उसके बाद में ब्लीडिंग होती है, कई दिनों तक होती है शायद से ना, 10 दिन तक तो शायद होती है। तो दोबारा भी मेरे को एक्टोपिक हुई, वो राइट ट्यूब में ही हुई। फिर चेक किया, फिर वही प्रोसेस। शुरू में तो हम बड़े खुश थे क्योंकि वो HCG बढ़ ही रहा था। फिर शायद 4th टाइम में ना, थर्ड टाइम में फिर नीचे आ गया था। फिर हम समझ गए थे कि ये फिर से एक्टोपिक ही है। फिर से इंजेक्शन लगा। और देखो वो पेनफुल प्रोसेस भी है कि अभी हम आपको नॉलेज आराम से बता पा रहे, बट वो जो प्रोसेस उस टाइम का जो टाइम पीरियड था ना, वो बहुत पेनफुल था। रात को हम बाहर तक सड़कों पे घूमते थे कि भाई, क्योंकि पेन हो रहा होता था, इमरजेंसी में न जाना पड़े कहीं, इस सब चीज़ बहुत नहीं मतलब आती कहते हैं डरावना। और डॉक्टर ने आपका ये बोल दिया था कि आप मर सकते हो, कि आपकी भी कभी भी ट्यूब फट सकती है। तो इसलिए आप सोचो कि सामने वाले पे क्या बीतेगी। तो बहुत ज़्यादा ही वो ट्रॉमा वाला होता है। बट ये है कि हिम्मत मत हारो, और भगवान जल्द से जल्द स्टार्टिंग में हमेशा प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में पकड़ो। आप बाद में पर जाओगे ना, जितना लेट करोगे उतने में दिक्कत आएगी। HCG ही सबसे अच्छा
इसका सेवियर है HCG, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी बताता है कि अगर आपका गायनी भी HCG आपको कुछ नहीं बता पाएगी अल्ट्रासाउंड में जब तक HCG ना देखे। और HCG अगर ऊपर जा रहा है तो आप समझ लो आपकी प्रेगनेंसी सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपका नीचे जा रहा है या ऊपर नीचे या डबल भी नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत है। आपका 2000 रुपये का खर्चा है, 600-700 रुपये एक बारी के लगते, 3 बार करा लो, 700-700 2100 मतलब 3 बार की जगह करा लोगे तो। बट आप सेफली ये कह सकते हो कि हाँ हमारी हेल्दी प्रेगनेंसी है। अगर कुछ भी गलत होता है तो कम से कम आप मेडिसिन के थ्रू ठीक कर सकते हो, हाँ, अदरवाइज़ उसके बाद में जो है उसका कोई तोड़ नहीं है, ऑपरेशन सर्जरी ही होती है। तो मेरी सेकंड बार भी एक्टोपिक हुई तो उसके बाद मुझे गायनी ने बोला कि आप अपनी ट्यूब निकलवा लो, कि क्योंकि इसमें बार बार 2 बार हो चुकी है तो अब मुझे तीसरी बार भी शायद होने के चांस हो। पर वही है, हमने नहीं निकलवाई क्योंकि गायनी ने कई बार जिस पे भी गए उस गायनी ने यही बोला कि वो ट्यूब निकाल लो। पर हमने सोचा यार निकालने से क्या होगा, मतलब अगर होनी है तो वो फिर होगी, तो हमने ट्यूब नहीं निकलवाई। बेसिकली यही रीज़न था, है ना, कि एक तो पेनफुल प्रोसेस भी है ये सारी चीज़ें और मेंटली भी हम और तैयार निकलवाने नहीं से थे। करना क्या है, वो सर्जरी करवा के निकलवा दो, उससे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिल नहीं रहा हमें, मेंटली भी हम तैयार नहीं थे इन चीज़ों और के ट्यूब लिए। रहने से भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम्म, तो हमने वही सोचा कि हमें ये करवाना नहीं है और इस प्रोसेस में जाना भी नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। कोई अलग कोई फॉल्ट कोई दिक्कत हो तो एक अलग चीज़ है देखो, बाकी हमें तो लगता नहीं, क्योंकि ये कोई यूज़ का नहीं होता कि निकलवाने से कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो हमने नहीं निकलवाई अपनी ट्यूब और हमने सोचा यार लेफ़्ट से जो या राइट से भगवान ने जब देना है ना तो आप राइट लेफ़्ट वो सब भूल जाते हैं। तो थर्ड टाइम यही हुआ, फिर हमारे नेचुरल हुई बट उसमें हार्ट बीट नहीं आई, तो वो अलग चीज़ थी। बट एक्टोपिक का मेन यही कहूँगी कि बहुत पेनफुल प्रोसेस है। जब आपको पेन होता है वो इतना एक्सट्रीम लेवल वाला होता है, बता नहीं सकती उसका। तो जैसे हार्ट अटैक हो रहा हो ऐसा पेन होता बहुत है, गंदा शोल्डर पेन, हाँ शोल्डर पे पेन पूरा होएगा, पेन करेगा, पूरा यहाँ तक पेन करेगा हाथ। हाँ, सबसे ज़्यादा आपको- मेन पहचान हाँ, यही है। आपको स्टमक में बहुत पेन रहेगा और बहुत गंदा वाला पेन होता है, मतलब आप सह लो तो बहुत वो है। हमने तो बहुत मुश्किल से सहा था, हफ्ता भर रहा, हफ्ता 10 दिन रहा था, है ना, हाँ, क्योंकि जब वो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद भी रहता है, तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। भगवान रात करे को किसी को रहेगा। कभी ना हो। हाँ भगवान करे पर किसी को ना उसके हो, बाद जब हमारे बट वो कंसीव हाँ, करने से पहले हमेशा एक चीज़ तो हम बोलेंगे कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करके और खाना पीना अच्छा करके हेल्दी करके करो, इससे बचा जा सकता है ये चीज़ होने से। सबसे सेफली तो यही हम कहेंगे। लाइफस्टाइल ही है। अगर हमें किसी गायनी ने भी बोला या हमने गूगल पे भी देखा तो लाइफस्टाइल ही आ रहा था कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो तो एक्टोपिक होने के चांस भी कम होते हैं। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से 6 महीने पहले से या 3 महीने पहले से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम और ना आए। फॉलिक एसिड जरूर खाओ। हाँ, 3 महीने 6 महीने पहले आप फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लें। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं अपने बेसिक बॉडी चेकअप करा लें, जैसे विटामिन डी और बहुत, हाँ विटामिन डी भी एक रोल है जो प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें किसी ने बताया नहीं कभी। हाँ, तो वो भी मेरा कम था। और लड़का भी लड़की भी दोनों मल्टीविटामिन जरूर खाए ज़रूर उससे। खाए, क्योंकि आज के टाइम में खाना तो वो रहा नहीं कि बहुत अच्छा खाना मिलता है, हर चीज़ में मिलावट है। तो आप ये चीज़ें खा सकते हैं अपने बॉडी के लिए। और कुछ बताना है तुम्हें? बस और कुछ नहीं, बस यही है कि इस चीज़ से बचा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये होनी है। और बाकी तो देखो ऊपर वाले के हाथ में है। आपको जब जैसे जिस भी रूप में भगवान ने बच्चा देना है, जब देना है, जब लिखी है तो लिखी है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो कुछ या सजेशन हो कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते और हमारे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते कीजिए रहिए, और कमेंट कमेंट कीजिए, कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर कीजिए। जी, बाय। बाय।